हेलो गाइस, क्या हाल है। तो गाइस, अगर आप लोग स्टोरी हैप्टिक्स के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इसके अलावा यहाँ पर बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जैसे यहाँ पर एपिसोड अपलोड हो जाए वैसे आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसको जल्दी से जल्दी देख सकें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं एपिसोड को। यहाँ पर जैसे ही प्रत्युषा विपिन के मुंह से यहाँ पर संत कबीले के बारे में सुनती है ना, तो उसके साथ में यहाँ पर वो चौंक जाती है। उसको यहाँ पर कोई गुस्सा वुस्सा नहीं आ रहा था, वह यहाँ पर एक चीज से हैरान परेशान थी। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जब वह संत की हवेली के अंदर से निकलकर बाहर आए थे तो उस जगह पर यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ी दुश्मनी हो चुकी थी। यहाँ पर तो ऐसा माहौल बन चुका था कि यहाँ पर विपिन की जान ले ली जाए, लेकिन फिर भी वहाँ पर विपिन वापस जाना चाह रहा था। और हाँ, प्रत्युषा को यह तक भी पता था कि आखिरकार विपिन वहाँ पर क्यों जा रहा है। बात कुछ ऐसी है कि जो सिमर थी ना, यहाँ पर विपिन और सिमर के बीच में कुछ ऐसा रिश्ता था, टीचर और स्टूडेंट का। इसी वजह से यहाँ पर विपिन जो अपने स्टूडेंट को ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते थे और इसके अलावा वो उससे थोड़ी बहुत माफी मांगना चाहते होंगे। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर विपिन उसको बताता है, प्रत्युषा मुझे पता है कि आप समझ गए होंगे कि मैं किस लिए वहाँ पर जा रहा हूँ, लेकिन इसके अलग मैं यहाँ पर सिमर से वास्तव में माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत ज्यादा बुरा किया है पूरे संत कबीले के साथ में। मैं यहाँ पर सिमर के दिल के साथ में भी खेल कर आया हूँ, वास्तव में ये बहुत बुरा है। इसी वजह से मैंने सोचा है कि मैं यहाँ पर अभी जो मैंने बेबी सीलिंग टेक्निक सीखी है मैं उसको वहाँ पर वह सिखा दूंगा, जिसके साथ में वह आगे जाकर और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। जिसके बाद में ये भी हो सकता है कि संत कबीला यहाँ पर मेरे को भी माफ कर दे। मैं इसकी यहाँ पर पूरी भरपाई करना चाहता हूँ। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर उसकी वो बात सुनने के बाद में प्रत्युषा को समझ में आ जाता है। वो अपना सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ विपिन, वैसे आप सच कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में मैं आपको भी वहाँ पर नहीं जाने दे सकती हूँ। बात कुछ ऐसी है कि आपने अभी वहाँ पर जो चीजें क्रिएट की है ना, उसके बाद में बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। अगर आप यहाँ पर कल ही तो गए थे और कल के बाद में आज वापस चले जाते हो तो उसके बाद में क्या होगा कि वहाँ पर एक जोरदार युद्ध छिड़ जाएगा। इस वक्त तो सैन कबीला भी वहाँ पर नहीं है आपको बचाने के लिए, सभी हाथ धोकर पीछे पड़ जाएंगे। महायुद्ध भी वहाँ पर हो सकता है। पिछली बार तो कुछ ऐसी बात थी कि यहाँ पर मास्टर इंद्रसेन थे जिन्होंने यहाँ पर आपको बचा लिया था, वरना यहाँ पर अगर मास्टर इंद्रसेन और मास्टर टीचर पवेलियन की कोई नहीं होते ना तो उसके बाद में वहाँ पर एक महायुद्ध छिड़ सकता था, संत कबीला वजह सैन कबीला। उसके बाद में यहाँ पर पूरे मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के अंदर अराजकता फैल सकती थी। तो वही विपिन ने अपना सिर हिलाया और उसने कहा, हाँ मैं जानता हूँ कि वास्तव में हमने वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक गड़बड़ कर दी थी। वैसे विपिन यही सोच रहा था कि उसको पहले यहाँ पर पता लगा लेना चाहिए था कि उसकी प्रत्युषा यहाँ पर संत कबीले के अंदर थी या नहीं थी, लेकिन नहीं, उसको तो यहाँ पर बिना देखे यहाँ पर शादी वादी करनी थी, जैसे कि यहाँ पर उसके लिए मुहूर्त निकाला जा रहा था। तो वो उससे कहता है, देखो मैं बात कुछ ऐसी कि हम लोग इस रूप के अंदर तो वहाँ पर जा नहीं सकते हैं, हम वहाँ पर रूप बदल कर तो जा सकते हैं ना, रूप बदलने के बाद में भी कोई भी हमें वहाँ पर नहीं पहचान पाएगा। तो प्रत्युषा ने भी कहा, हाँ वैसे ये एक अच्छी चीज है, वास्तव में यहाँ पर हम लोग वहाँ पर जा सकते हैं, यहाँ पर प्रत्युषा ने कहा। लेकिन ये प्रत्युषा का इस तरह का रवैया देखने के बाद विपिन उसको ऊपर से नीचे तक देख रहा था। प्रत्युषा, क्या आप गुस्सा नहीं है कि मैं वापस से सिमर के पास में जा रहा हूँ? अगर यहाँ पर मैं उसे शादी कर लेता तो उसके बाद में क्या हो जाता? तो वही प्रत्युषा कहती है, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है विपिन, इसी वजह से तो यहाँ पर मैं आपके साथ में रह रही हूँ। मुझे पता है कि आप कितने अच्छे व्यक्ति हैं। वास्तव में यहाँ पर जो प्रत्युषा थी ना, वह विपिन को एक ही वजह से यहाँ पर पसंद किया करती थी। उसका दिल बहुत ज्यादा साफ था, हमेशा यहाँ पर किसी न किसी की फिक्र करता रहता था। बिल्कुल बच्चे जैसी हरकतें थी। हाँ माना कि तबाही मचाता था, लेकिन वो भी वो जान कर नहीं किया करता था। इसी वजह से यहाँ पर प्रत्युषा हमेशा ही यहाँ पर विपिन को पसंद किया करती थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रत्युषा की ऐसी प्यारी प्यारी कोमलता वाली आवाज को सुनने के बाद में, उसकी बातें सुनने के बाद में विपिन का दिल वहीं पर ही पिघल जाता है। मोमबत्ती यहाँ पर लगा दी गई थी, इसके साथ में यहाँ पर उसका टपक टपक करते हुए पूरा दिल पिघल चुका था। उसने इसी बात का फायदा उठाते हुए जल्दी से यहाँ पर प्रत्युषा का हाथ पकड़ लिया। वो ऐसा कहता है, प्रत्युषा चिंता ना करे, हमेशा मरते दम तक मैं आपके साथ में रहने वाला हूँ। वाह वाह, क्या बात है विपिन, इसको बोलते हैं यहाँ पर मौके पर चौका लगाना। अरे बस अब ज्यादा कुछ आगे मत करना, वरना हमारे दर्शक यहाँ पर जल भुनकर राख हो जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर वो जल्दी से अपने भाले को बाहर निकालता है और उसके साथ में वहाँ पर एक वर्म होल क्रिएट कर पाता है। बात कुछ ऐसी थी कि उसका भाला यहाँ पर पहले ही ग्रेट संत के ऊपर पहुंच चुका था। हाँ माना कि वो उससे ज्यादा पावरफुल भी था, लेकिन इस वक्त उसकी सारी पावर्स यहाँ पर सील की गई थी। लेकिन फिर भी वर्मा होल का तो यूज कर ही सकता था, तो उसके साथ में जल्द ही यहाँ पर टेलीपोर्टेशन तेज, यहाँ पर वो उसके साथ आराम से जल्दी से यहाँ पर अब संत कबीले के बाहर जाकर पहुंच चुका था।
वह एक लगी जगह पर जाकर पहुंच गए थे जहां पर आसपास में कोई भी नहीं थे। के बाद में प्रत्युषा कहती है, ठीक है विपिन, अब आपको यहाँ पर अपना रूप चेंज कर लेना चाहिए। हाँ, माना कि यहाँ पर आपका रूप बदलने का जो स्टाइल है वो बहुत ज्यादा बढ़िया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको इस बार अपने उसके साथ में ही रूप नहीं बदलना चाहिए। एक काम करिए, यहाँ पर मेरे पास में ये एक मास्क है, पेपर मास्क, इसका आप यूज करिए, इजीली यहाँ पर आप अपने रूप को बदल सकते हैं। क्या पेपर मास्क? विपिन ने भी अपनी निगाहें अभी उस पेपर मास्क के ऊपर डाल दी थी। उसके बाद में अपनी आध्यात्मिक बोध के साथ में वो उसको चेक करता है, लेकिन वो उसके आसपास में भी नहीं भटक पाता। उसकी आई ऑफ इनसाइट भी यहाँ पे काम नहीं कर रही थी, वह ये नहीं पता लगा पा रही थी आखिरकार उसके अंदर क्या है। मुझे लगता है कि ये वास्तव में बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि पिछली बार तो यहाँ पर जब उसने भेष बदला था ना, तो मास्टर इंद्रसेन उसको वहाँ पर पकड़ लिया था, और अभी यहाँ पर वो जहाँ जा रहे थे वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक जगह थी। इसी वजह से उसे यहाँ पर पूरी तरह से रूप बदल कर जाना होगा। जल्द ही विपिन उस मास्क को लेता है और जल्दी से अपने फेस के ऊपर चिपका लेता है। जैसा वह ऐसा करता है, अगले पल उसके अंदर से रोशनी निकलना शुरू हो जाती है। प्रत्युषा कहती है, ठीक है विपिन, अब आप जैसा सोचेंगे वैसा आपका रूप वहाँ पर चेंज हो जाएगा। विपिन ने भी अपने मन के अंदर सोचने लगा। वह अभी कुछ 40 वर्ष के एक युवा व्यक्ति के बारे में सोच रहा था, जो अधेड़ उम्र का बुढ़ा भी लग सकता था। हाँ, लेकिन विपिन यहाँ पर अपनी जो छवि थी ना, वह थोड़ी बहुत यहाँ पर हाई भी और थोड़ी बहुत लो भी बनाना चाह रहा था। ये नहीं था कि ज्यादा स्मार्ट बन जाए जिसकी वजह से सूर्या उसके पीछे लपट जाए, उसी वजह से यहाँ पर वह ऐसा कुछ नहीं करना चाह रहा था। जल्दी विपिन का वेश वहाँ पर पूरी तरह से बदल चुका था। उसके बाद में विपिन जल्दी से अपनी आध्यात्मिक बोध को ऑन करता है, ताकि सोच रहा था क्या पता इस बार उसके ऊपर चेक कर ले, कुछ यहाँ पर कुछ है तो नहीं ना। तो उसके बाद विपिन चेक कर पाता है कि एक भी दरार नहीं थी, ना ऐसा कोई छेद था जिसके अंदर से ये पता चला सके कि यहाँ पर उसके अंदर छुपा हुआ विपिन जो तबाही का देवता है वही है। वहीं दूसरी तरफ प्रत्युषा ने भी आखिरकार अपना रूप वहीं पर ही चेंज कर लिया था। विपिन जैसे उसको देखता है तो उसके बाद में यहाँ पर उसकी तो आंखें फटी की फटी रह जाती है। वास्तव में यहाँ पर वो रूप चेंज करे या कुछ भी करे, लेकिन थी वो इतनी अट्रैक्टिव जितनी वो पहले लगती थी। उसके अंदर से वो सुगंध, वास्तव में उसका दिल तो बाग बाग हो जाया करता था। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर विपिन कहता है, प्रत्युषा कैसा लग रहा हूँ मैं? लग रहा हूँ ना तुम्हारा हस्बैंड। यहाँ पर उसने उससे कहा आप कौन सी बातें कर रहे हैं, अभी हमारी शादी नहीं हुई है, प्रत्युषा ने कहा। उसके बाद में प्रत्युषा कहती है, ठीक है, अब हमने यहाँ पर अपना बेस तो बदल लिया है, इसके बाद में हमें अब अपने नाम वगैरह भी चेंज कर लेने चाहिए। हाँ, आपने सही कहा है, क्यों ना हम ऐसा करते हैं जैसे कि यहाँ पे मेरे माता पिता ने भी अपना एक अलग ही नाम, अलग ही ओहदा बनाकर रखा हुआ है एक कपल के तौर पर। जैसे कि यहाँ पर वह सोट संत है, तो वैसे हमें भी यहाँ पर कुछ बना देना चाहिए। वैसे भी हम लोग यहाँ पर एक जोड़े बन चुके हैं, तो उसके साथ में यहाँ पर हमें हस्बैंड वाइफ का एक रोल निभा लेना चाहिए। क्या पता आगे जाकर हमारे वो काम आ जाए। हाँ, माना कि हमारे बीच में अभी एक बच्चा नहीं है, वो भी बाद में हो जाएगा। विपिन ने जैसे ऐसा कहा, यहाँ पर प्रत्युषा चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। विपिन, आप ये क्या कह रहे हैं? आप इतनी जल्दी यहाँ पर इस सब के बारे में ना सोचे, मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा शर्म आ रही है। तो वही विपिन मुस्कुराते हुए कहता है, तो तुम, मैंने कौन सा झूठ कहा, सच ही तो कहा है मैंने, आगे जाकर हमारी शादी तो वैसे भी होने वाली है। तो वही प्रत्युषा कहती है, हाँ, हम यहाँ पर हस्बैंड वाइफ की तरह एक काम करते हैं ना, कि यहाँ पर हम भाई बहन बन जाते हैं। क्या भाई बहन? ना ना, मैं भाई बहन नहीं बनने जा रहा। ये वास्तव में प्रत्युषा आप क्या बात कर रही हो? कहीं पे ऐसा तो नहीं कि मैं ज्यादा हैंडसम वेंडसम दिखता हूँ? लगता है इसी वजह से यहाँ पर चूड़े मेरे ऊपर पटकती है, इसी वजह से यहाँ पर आप मेरे को भाई बनाना चाहती है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर प्रत्युषा हंसने लगती है आप भी क्या बात कर रहे हैं? वास्तव में दोनों की जो जोड़ी है वो बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। तो हमें यहाँ पर नाम क्या रखना चाहिए? अब विपिन अपने मेन मुद्दे के ऊपर आ जाता है। तो उसके बाद में वो सोचता है कि जैसे कि यहाँ पर मेरे पेरेंट्स ने कुछ नाम को मिला जुला के बनाया है, तो वैसे ही हम यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे कि मेरा नाम हो जाएगा अनमोल सेन। क्या अनमोल सेन? फिर उसमें क्या मतलब रहेगा? यहाँ पर तो फिर आपका पूरा तरह से चेंज हो जाएगा। यहाँ पर फिर हमें रूप चेंज करने की क्या जरूरत थी, अगर हम यहाँ पर पहचान के साथ में जा रहे हैं। हाँ, ये आपने सही कहा। उसके साथ में फिर विपिन दिमाग लगाने लगता है, तो ऐसा करते हैं कि अनमोल संत कर देते हैं। हाँ, ये सही है। उसके साथ में यहाँ पर प्रत्युषा ने अपना सिर आया और उसके बाद वो कहती है, ठीक है, अब आपने अपना नाम सोच लिया है, तो मैं अपना नाम रखती हूँ अक्षिता। क्या अक्षिता? हाँ, अच्छा नाम है, अनमोल अक्षिता, अनमोल अक्षिता। वहीं दूसरी तरफ अब विपिन तो बहुत ज्यादा खुश होने लगा था कि अब उनका नाम यहाँ पर मिल गया है, अनमोल अक्षिता, और बार बार वो उसको रटता जा रहा था। वहीं प्रत्युषा कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हमने नाम रखा है, कोई हम शादी वादी नहीं कर रहे हैं।
अरे आपको क्या पता, यहाँ पर तो मेरा दिल पहले से शादी के लिए तड़प रहा है, जल्दी से शादी कर लो ना मेरे से। क्या क्या कहा आपने? वहीं दूसरी तरफ उसकी वो बात है वहां पर प्रत्युषा भी सुन लेती है, तो विपिन कहता है नहीं कुछ भी नहीं, चलिए चलते हैं।